अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम है आज की डेट लास्ट डेट है और कल से जितने भी लोग कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं उनका काम शुरू हो जाएगा और उनके पास में एक सुनहरी मौका है कि वो अब जो है कुवैत को छोड़ भी सकते हैं और अगर वहाँ पे इलीगल तरीके से रहते हैं तो अपने इकामे को रिन्यूअल करा सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें कायदे कानून होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अभी तक जो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जो एक अपडेट दिया गया है, 1,30,000 जो लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इकामे रिन्यूअल होने हैं उनके, और ये छूट के दौरान होने वाले हैं। सभी लोग जो है ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा और तकरीबन 2400 जो लोग हैं वो मतलब 2400 लोगों का जो है डेली के तौर पे जो है इकामा रिन्यूअल किया जाएगा। एक दिन में 2400 लोगों का किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी एक जगह पे जमा नहीं हो सकती और ये सारी चीज़ों को देखते हुए कुवैत गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ऐलान किया गया है। तो आप ज़रूर जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा और अगर आपका इकामा ख़त्म हो चुका है, अगर इलीगल तरीके से रहते हैं, जो भी जुर्माना फ़ाइन वगैरह है उसको भरिए और उसके बाद में कंटिन्यू अपना वीज़ा शुरू कर दीजिए और लीगल हो जाइएगा, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना होए। और जब आप कुवैत को छोड़ना चाहें तो लीगल तरीके से छोड़ेंगे, दोबारा से आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और काफ़ी सारे लोग जो है इससे रिलेटेड कंफ्यूज हैं कि हम अपने कफिल के पास से भागे हुए हैं तो क्या हम लीगल तरीके से हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आप लीगल तरीके से हो सकते हैं। आपको जो है सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत सरकार बनाए हुए हैं उनको फॉलो करते रहना है और जो भी करना है वो खुद कुवैत सरकार आपका जो भी है लीगल तरीके से प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके देगी। चाहे वो सिग्नेचर चाहिए उसका या उस कफिल की इजाज़त चाहिए, जो भी चाहिए वो सारी फॉर्मेलिटी जो है वो कुवैत सरकार निभाएगी। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी जुर्माना है वो आपको भरना होगा और अप्लाई जो है कर देना है रिन्यूअल के लिए, ताकि आपकी जो है जो भी जिम्मेदारियां हैं वो फाइनली निबट जाएं और उसके बाद में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में जो ये महीना निकल जाएगा दिसंबर का, उसके बाद में जो है आप पे काफ़ी बड़ा फाइन पड़ सकता है और आपको जब पकड़ा जाएगा तो जुर्माना तो देना ही देना होगा और उसके बाद में हमेशा के लिए आपको डिपोर्ट किया जाएगा कुवैत से और कभी भी आप कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन हो जाते हैं, क्या अब अगर हम किसी भी एक कंट्री से, जैसे कि हम कुवैत से बैन हो गए, तो क्या फिर दोबारा से गल्फ कंट्री में जा पाएंगे? नहीं, जैसे कि दुबई, ओमान या सऊदी अरब, इन कंट्री में दोबारा जा पाएंगे नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक कंट्री से जब आप आएंगे वहां से, कि कोई सी भी कंट्री हो, चाहे वो सऊदी हो, ओमान हो, कतर हो, अगर एक कंट्री से आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है तो सिर्फ आप उसी कंट्री को नहीं जा पाएंगे, अदरवाइज दूसरी कंट्रियों को आप बिल्कुल जा सकते हैं। अपना पासपोर्ट यहाँ पे आने के बाद में बनवाइए, उसके बाद में दूसरी कंट्री का ट्रेवल आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये अपडेट इसलिए आपको देना जरूरी था, अगर आप लोग अभी भी इलीगल हैं या जो भाई हमारे इलीगल हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाइए और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और सही गलत को वो समझ सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।